अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए आलू से बनने वाली बहुत ही मज़ेदार और यूनिक रेसिपी लेकर आई हूँ। आपने इतनी मज़ेदार और अनोखी रेसिपी पहले कभी नहीं खाई होगी। यकीन मानिए, जो भी ये रेसिपी खाएगा आपके ही गीत गाएगा और आपसे पूछेगा ज़रूर आपने ये रेसिपी कैसे बनाई है। अगर आप भी ये आलू की हैरान कुन रेसिपी बनाना चाहते हैं, लिहाजा आप वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक देखें ताकि आप भी ये मज़ेदार रेसिपी बना सकें। आज की वीडियो का गोल रखते हैं 5000 लाइक्स। तो चलें शुरू करते हैं। ये मैंने आधा किलो बॉयल आलू लिए हैं। इनको आपने कद्दूकश करना है। कद्दूकश करिएगा वरना आपके स्नैक्स टूट भी सकते हैं। अगर आप हैंड से मैश करोगे तो उसमें गुठलियाँ रह जाएंगी, तो फिर आपको मुश्किल होगी। 1 टीस्पून नमक ऐड कर दें, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड कर दें, हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड कर दें। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ऑयल ऐड किया। इसकी जगह आपने मक्खन डालना, मेरे पास नहीं था तो मैंने इसमें ऑयल ही डाल दिया। अब खूब सारा सब्ज़ धनिया ऐड कर दें और अब आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना। कोई अंडा नहीं डालना आपने, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इतनी सिंपल, इतनी ईजी रेसिपी है ना, एक मरतबा बना लोगे ना तो दोबारा भी आप ज़रूर इसको बनाओगे। अब इसको साइड पे करते हैं, तो जल्दी से हम स्टफिंग को भी रेडी कर लेते हैं। तो ये मैंने एक प्याज लिया, इसको आपने चॉप नहीं करना, इस तरह आपने स्लाइस में कट कर लेना। बहुत जल्दी कटिंग हो जाएगी। आज की जो कटिंग है वो भी जल्दी जल्दी हो जाएगी, कोई मुश्किल कटिंग नहीं है। एक प्याज लेना है और एक टमाटर काफ़ी है। टमाटर को भी आपने क्यूब्स में कट करना है। टमाटर को आप क्यूब्स में ही कट करिएगा। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो सबके साथ शेयर भी कर दें और लाइक भी कर दें। इस तरह हमें क्यूब्स में टमाटर चाहिए। लीजिए जी, हमारे क्यूब्स में टमाटर कट हो गए हैं। तो साथ ही हम चिकन को भी कट कर लेते हैं। चिकन का मैंने हाफ पीस लिया, ब्रेस्ट पीस है। बोनलेस चिकन लीजिएगा तो हाफ ले लें, ज़्यादा भी लेना चाहते हो तो ले सकते हो। इस तरह आपने इसकी कटिंग करनी है। चिकन की भी कटिंग कर लें, आपने इसको क्यूब्स में कट करना है। जल्दी से हम चिकन की भी कटिंग कर लें तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। छोटे छोटे पीस करिएगा, ज़्यादा बड़े पीस हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अगर आपको घर में कटिंग मुश्किल लगती हो तो फिर आप जहाँ से चिकन लें वहाँ से भी कटिंग करवा सकते हो। आप देख लें हमारा चिकन भी रेडी हो चुका है, सारी सब्जियां भी रेडी हो चुकी हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। पैन में मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल लिया है। उसमें सबसे पहले आपने चिकन डालना है और कुछ नहीं डालना, ना कोई ज़ीरा डालेंगे। पहले इसकी भुनाई करेंगे, इसका कलर चेंज करेंगे। ज़बरदस्त सा कलर आए तो फिर हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। ये देखें, हल्की आंच पे इसका कलर चेंज हो रहा है ताकि ये अच्छे से गल भी जाए। चिकन हमारा, चिकन पता आपको सॉफ्ट होता है, जल्दी गल भी जाता है। अब आपने इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड करना है, 1 पिंच हल्दी पाउडर ऐड कर दें और हाफ टी स्पून मैंने इसमें चिली फ्लेक्स ऐड की है। अब इन मसालों को अच्छे से मिक्स करते हैं। तो अब मैंने इसमें थोड़ा सा लहसुन पाउडर ऐड किया। इसकी जगह आप फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर सकते हो और हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर ऐड कर दें। इतनी मज़े की खुशबू आना इधर ही शुरू हो गई है। यकीन मानिए, जब एक मरतबा बनाओगे ना तो दोबारा भी आप ये वाली स्टफिंग ज़रूर बनाओगे। अब आपने स्लाइस में कट किए हुए प्याज डाल देने। प्याज पहले नहीं डालने, प्याज आपने बाद में ही डालने हैं। जब अच्छे से चिकन गल जाए, चिकन की भुनाई हो जाए, तब आप प्याज डालिएगा। प्याज को क्रंची क्रंची रखना है, हमने कोई सालन नहीं बनाना। तो ये देखिए आपके सामने बन रहा है। आज की जो स्टफिंग है वो डिफरेंट है। आपने पहले इस तरह की कभी नहीं बनाई होगी तो आपने ऐसी ही बनाइएगा और मज़े से सर्दियों में इंजॉय करिएगा। एक टमाटर चॉप करके ऐड करना है। टमाटर को भी आपने क्रंची क्रंची रखना है। बस थोड़ा सा हमारा ये टमाटर सॉफ्ट हो जाए तो फिर हम इसमें बाकी स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून आपने चिली सॉस ऐड करनी है। अगर ये नहीं है, ये ऑप्शनल है, इसकी जगह आप चाट मसाला भी डाल सकते हो। अभी एक सीक्रेट मसाला आ गया है, थोड़ी सी भुनाई कर लें। सॉस का पानी खुश्क हो जाए टमाटरों का तो फिर हम वो बाकी स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो ये देखें, दिखने में जितनी खूबसूरत है इससे बढ़िया इसका जायका। इतने कम इंग्रेडिएंट्स में इतने मज़े की ये स्टफिंग रेडी हुई है। अब आपने इसमें एंड पे 1 टेबल स्पून लेमन जूस ऐड करना है। अब इसको भी अच्छे से मिक्स कर लें तो फिर हम चूल्हे को बंद करते हैं। तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। लीजिए, हमारी मज़ेदार सी स्टफिंग रेडी हो चुकी है। चूल्हे को बंद करें तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। ये मैंने मोज़रेला चीज़ लिया है, इसको मैं कद्दूकश कर लूँ तो फिर हम इसके पेड़े बनाते हैं। ये देखें, आलूओं का जो मिक्सचर है, इस तरह आपने इसको पकड़ना है। जिस तरह हम रोटी बनाते हैं ना, सेम वैसा ही पेड़ा लेना है आपने। तो वो पेड़ा आपने इस तरह इसका पेड़ा सा बना लेना है। तो आप कटोरी ले लें या इस तरह की आपके पास स्टिक है तो वो भी ले सकते हो। ये तो सभी घरों में मौजूद होती है। इससे आप मिर्च वगैरह पीसते हो, ये भी ले सकते हो। इससे इजी हो जाएगा, जैसे आपको इजी लगे। इसकी जगह आप ग्लास भी ले सकते हो। वैसे तो ये स्टिक सभी घरों में होती है। देखें, इतनी जल्दी बन जाएगा और आपको मुश्किल भी नहीं होगी और ना ही आपके स्नैक्स टूटेंगे।
ये देखिए मैंने सारे स्नैक्स रेडी कर लिए हैं, आपके सामने किए हैं। तो अब नीचे मोज़रेला चीज़ और ऊपर स्टफिंग डालनी है और फिर ऊपर से मोज़रेला चीज़। है ना मज़े के स्नैक्स। सबसे पहले मोज़रेला चीज़ रखें, उसके ऊपर खूब सारी स्टफिंग रखें, फिर दोबारा से आपने मोज़रेला चीज़ ऐड करनी है। अगर आपके पास ओवन है तो आप इसको ओवन में भी बना सकते हो, लेकिन ओवन सभी घरों में नहीं होता, इसलिए मैं इसको पैन में बना रही हूँ। और जब आप पैन में इसको बनाएं तो आपने बटर पेपर ज़रूर रखना है, क्योंकि आप जितना मर्ज़ी भी इसको पकाएंगे ना, ये टूटेंगे बिल्कुल भी नहीं और ना ये नीचे से चिपकेंगे। तो ये देखें, आपको एक मरतबा दिखाया कितने अच्छे से हमारी चीज़ मेल्ट हो चुकी है। आलू तो पहले पके हुए हैं और ये देखें आलू हमारे सॉफ्ट ही रहेंगे। एंड पे मैंने इसमें हल्का सा ऑरिगेनो स्प्रिंकल किया है। अगर ये भी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसको ऐसे भी इंजॉय कर सकते हो। जब एक मरतबा बनाओगे तो दोबारा भी आप इसको ज़रूर बनाएंगे। तो लीजिए, हमारे ज़बरदस्त से स्नैक्स रेडी हो चुके हैं। खूबसूरत सा कमेंट तो बनता है, जल्दी से खूबसूरत सा कमेंट करिए और सबके साथ शेयर कर दें और लाइक भी कर दें। ये देखिए मैंने पैन में ये आपको कटिंग करके दिखा दी। अभी गर्म है, हाथ जल रहे हैं, तो अभी मैं थोड़ा ठंडे होते हैं तो मैं आपको प्लेट में निकाल के भी दिखाती हूँ कि कितने ज़बरदस्त ये हमारे स्नैक्स रेडी हुए हैं। अभी मैं पैन में आपको इनकी लुक दिखा दूँ, फिर मैं बाद में आपको प्लेट में भी निकाल के दिखाती हूँ। थोड़ा ठंडे हो जाएँ तो फिर इसको आराम से हम प्लेट में निकालेंगे। ये लीजिए, हमने स्नैक्स को प्लेट में निकाल लिया। दिल नहीं करता इसको तोड़ने को, जितना ज़बरदस्त लग रहा है और जितना मज़े का। तो आपके सामने रेडी हुआ है। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको लाज़मी पसंद आएगी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो।